आज आप सबसे एक निजी खुशी साझा करने आया हूं। और खुशी इस बात की है कि एक किताब जो मैं लिख रहा था वो पूरी हो गई है और आज ही के दिन से वो अमेजन पर प्री बुकिंग के लिए मौजूद है। प्री बुकिंग यानी किताब अभी छप करके आई नहीं है। अगले 3 से 4 दिन में वो किताब छप कर आ जाएगी। उसके पहले ही वो बुकिंग में आपके सामने है और इसे प्री बुकिंग कहते हैं। आप अमेजन के लिंक पर जा करके इस किताब को बुक करा सकते हैं और जैसे ही ये किताब पब्लिश होकर के 1 हफ्ते के भीतर आएगी वो सीधे आपके पते पर पहुंचा दी जाएगी। और इस किताब का नाम है प्रोफेसर की डायरी। पहले मैंने इस किताब का नाम ठेके पर प्रोफेसर सोचा, बहुत विचार किया। उसके पहले मैंने इसका नाम रखा था एक एडहॉक की डायरी। लंबे वक्त से जहन में जो कुछ चल रहा था उसे बार बार लिखते, समझते, सुधारते अब यह लगा कि प्रोफेसर की डायरी के रूप में क्यों नहीं इसे लोगों के बीच ले चला जाए। बहुत लोगों के सुझाव आए कि इसे एडहॉक प्रोफेसर की डायरी कहा जाए, क्योंकि आप प्रोफेसर नहीं हैं। न तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, न एसोसिएट, न प्रोफेसर। आप तो एडहॉक थे। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक को असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा मिलता है। नियमतः मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था 14 साल। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जनता के बीच मैं उनका एक प्रोफेसर हूं। आप इस कहानी को डिटेल में इस किताब की भूमिका में ही पढ़ेंगे। क्यों मैंने इसका नाम प्रोफेसर की डायरी रखा है, इसके पीछे भी एक कहानी है। लेकिन अब प्रोफेसर की डायरी नाम से मेरी किताब अब आपके हाथों में है। अकादमिक जीवन का एक लंबा सफर रहा। आजमगढ़ के एक पिछड़े किसान परिवार में पैदा होकर के बचपन में गाय भैंस चराया करते थे। घर वालों ने कलम और किताब की अहमियत समझी तो हाथ में कलम पकड़ाई और किताब सौंप दी। शुरुआती तालीम के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचा। वहां से बीए और एमए किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया। गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द बैच रहा। दिल्ली चला आया। दिल्ली आकर के यहां से पीएचडी की और मात्र 21.5 साल की उम्र में दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, मगर परमानेंट नहीं, एडहॉक। तो एडहॉक का मतलब क्या होता है यह भी आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मेरा अकादमिक जीवन क्या रहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैसा है। हम जैसे पूर्वांचल के लोग, पहली पीढ़ी के लोग जब एक विश्वविद्यालय में आते हैं तो क्या कुछ गुजरता है। हर रोज का एक एक किस्सा है। कमरे के भीतर के संघर्ष से लेकर क्लासरूम तक के किस्से हैं। आसपास के लोगों से लेकर प्रोफेसरों तक के किस्से हैं। तो मेरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरी इस किताब में प्रोफेसर की डायरी में बीच बीच में आपको मिलेगा। कुछ किस्से आपको गुदगुदाएंगे और कुछ किस्से आपको रुलाएंगे। कुछ किस्से आपको आपके अकादमिक जीवन में ले जाएंगे तो कुछ किस्से आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि देश के विश्वविद्यालयों के बारे में सोचना आपका भी फर्ज है। दिल्ली विश्वविद्यालय आया, पीएचडी किया। रिसर्च के दौरान के ढेर सारे किस्से हैं। अपने आसपास के दोस्तों की किस्से हैं। डायरी की शक्ल में मैं रोज कुछ न कुछ लिखा करता था और पिछले कई वर्षों में टुकड़े टुकड़े में बहुत सारी चीजें लिखी। जो गुजरता था वो घर पे आकर के बैठ कर लिख देता था, यूं ही लिख देता था। और उस लिखे हुए की वजह यह थी कि अगर कभी मौका मिला, मन बना, जरूरत महसूस हुई तो इन लिखे हुए पन्नों को सहेज कर एक किताब बनाकर लोगों को सौंप देंगे कि भैया आप भी देखो आपके देश में शिक्षा व्यवस्था के भीतर क्या क्या चलता है। तो दिल्ली के किस्से हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के किस्से हैं, शोधार्थियों के किस्से हैं, मेरे किस्से हैं, मेरे दोस्तों के बहाने और भी लोगों के किस्से हैं। तो यह डायरी एक व्यापक डायरी है। सरकारी नीतियां बनती गईं। 2014 के पहले की नीतियां, 2014 के बाद विश्वविद्यालय में स्टडी सर्किल कैसे चला,
कोई प्रोफेसर क्लास लेने गया तो क्या किस्सा हुआ, स्टाफ रूम का रंग कैसे बदल रहा है, अस्थायी प्रोफेसरों की जिंदगी कैसी है, लोगों की नौकरियां कैसे दी जा रही हैं और कैसे छीनी जा रही हैं, इन सब के अनगिनत किस्से मेरी किताब में मिलेंगे। लोगों के नाम, कॉलेज के नाम, विश्वविद्यालयों के नाम, बहुत सारे नाम थे, तो कुछ नाम मैंने बदल दिए। कॉलेज के नाम और लोगों के नाम मैंने बदल दिए ताकि कोई सीधे दिल पर ना ले, क्योंकि मेरा मकसद किसी व्यक्ति के बारे में बात करने की बजाय उच्च शिक्षा की उस अनकही कहानी को आपसे कहना था, जिसे जानना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे कॉलेज के किस्से, और इन किस्सों के बहाने देश भर के कैंपसेस में जो कुछ भी हो रहा है, कहीं आंदोलन हो रहा है, कहीं दमन हो रहा है, कहीं शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, कहीं छात्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रतिरोध है तो कहीं चापलूसी का दरबार बिछा हुआ है। सेमिनार कैसे बदलते गए, व्यवहार कैसे बदलते गए, और सरकारी नीतियां कैसे असर डालती हैं इन विश्वविद्यालयों पर, इसके किस्से आपको इस किताब में मिलेंगे। नाम है प्रोफेसर की डायरी। आज से ये अमेजन पर प्री बुकिंग के लिए, फिर से मैं कह रहा हूं, प्री बुकिंग का मतलब जो लोग गांव में देख रहे होंगे, सामान्य पृष्ठभूमि के लोग होंगे, आपको उत्सुकता होगी कि मेरी इस किताब को पढ़ें, तो मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा आप इस लिंक पर जाएं और इस किताब को बुक करा दें। और आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं होगा, किताब पे थोड़ी छूट है, और किताब का दाम चूंकि सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, एक अच्छी किताब आपके हाथ में आए इसकी कोशिश में न्यूनतम जितना शुल्क हो सकता था वो इसकी कीमत है, वो आपको चुकाना होगा। आपके घर पर वो किताब जैसे ही 1 हफ्ते के भीतर प्रकाशित होकर आएगी पहुंचा दी जाएगी, थोड़ा सा इंतजार। लेकिन अगर आज ही आप किताब को बुक कर लेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मुझे हिम्मत दे रहे हैं। और केवल लक्ष्मण यादव की कहानी नहीं है, यह उच्च शिक्षा की अनकही कहानी है। वो किस्से जो इस देश के हर नागरिक को जानने चाहिए, क्योंकि कलम और किताब कैसे खतरे में है, देश में शिक्षा व्यवस्था कैसे दरक रही है, देश के विश्वविद्यालयों के भीतर क्या कुछ हो रहा है, ये बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं चलता। और बाहर के लोगों को पता चले, इसके लिए मैंने ये किताब लिखी है। मैं जानता हूं ये किताब लिखना मेरे लिए जोखिम का काम है, लेकिन पहले भी सच और हक की लड़ाई लड़ते थे, नौकरी से निकाल दिए गए। तो जो विश्वविद्यालय जिसने हमें बनाया, जिसने हमें गढ़ा, एक दिन ऐसा आया कि उसी ने हमें निकाल फेंका। क्यों ऐसा हुआ, ये सब कहानी भी इस किताब में आपको मिलेगी। आपको अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी है, आपके भी आसपास के डिग्री कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उसके किस्से भी आपको इस किताब में मिलेंगे। यानी जो किस्सा मैंने लिखा उसे पढ़ते हुए आपको अपने स्कूलों और कॉलेजों की याद जरूर आएगी। और मेरी कोशिश इस किताब के साथ यह है कि आपके सामने एक सवाल, एक प्रश्न पैदा करूं कि विचार आपको करना है कि इन किस्सों को पढ़ने के बाद आप अपने देश में कलम और किताब को बचाने की कोशिश करते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल एक छोटी सी सूचना कि ये जो जोखिम उठाया है वो अब आपके हाथ में है। आप किताब मंगाएंगे, पढ़ेंगे, और इस पर जो भी आपके दिल में आता है इसको सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखेंगे, लोगों को देंगे, किताबें भेंट करेंगे, पढ़वाएंगे, इस पर जितनी चर्चा हो चर्चा करेंगे, तो इन सब से मुझे हिम्मत मिलेगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा जोखिम हमने उठाया है, कोई काल्पनिक कहानी उपन्यास नहीं है, यह आपके और हमारे बच्चों का भविष्य है। यह इस देश के सबसे बड़े सवाल के ऊपर यह किताब है। यह कोई लक्ष्मण यादव की कहानी, दर्द भरी कहानी नहीं है, यह देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा की कहानी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस खुशी को आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में प्री बुकिंग करा करके, घर बैठे किताब मंगा करके, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस पोस्टर में नीचे जो ये नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सएप करके, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो तो उनसे बात करके घर बैठे ये किताब मंगा सकते हैं। 1 हफ्ते के भीतर जैसे ही किताब प्रकाशित होगी सीधे आपके पते पर भेज दी जाएगी।
अगर आपने अपने अमेजन का अकाउंट नहीं बना रखा है तो मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड डाल करके अमेजन पर जाकर एक अकाउंट बना लीजिए और सारा डिटेल भर के किताब मंगा लीजिए। एक हफ्ते के भीतर किताब आपके घर पर होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई और लड़ाई में हमारी हिम्मत बनेंगे। तो आप मंगा कर पढ़ेंगे ना? कमेंट में बताइएगा। प्रोफेसर की डायरी, अनबाउंड प्रकाशन, युवान उसका हिस्सा, किताब अमेजन पर। आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।